1998 में करण जौहर नामक निर्देशक के आगमन के साथ भारतीय सिनेमा का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। इनके निर्देशन में एक रोमांटिक चलचित्र कुछ कुछ होता है का अनावरण किया गया था। एक ऐसा पदार्पण था जिसने न केवल देश की सामूहिक चेतना को आंदोलित किया, अपितु मुख्य रूप से जौहर के नेतृत्व में ग्लैमर और चमक दमक के युग के आगमन को भी चिन्हित किया। नमस्कार, ये है टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे करण जौहर के 25 वर्षों की यात्रा का निरीक्षण करूंगा और ये भी प्रकाश में लाऊंगा कि कैसे धूमधाम और चमक दमक के बावजूद एक औसत फिल्मकार से अधिक कुछ भी नहीं रहे हैं। भारतीय सिनेमा के भव्य मंच पर करण जौहर का योगदान निर्विवाद रूप से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके मार्ग को अक्सर विरोधाभास के साथ चिन्हित किया गया है। यह वह व्यक्ति हैं जिसने हाई स्कूल रोमांस और बड़े पैमाने पर पारिवारिक नाटकों की अवधारणा को बॉलीवुड की मुख्य धारा में पेश किया। दूसरी ओर वह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपार संसाधनों और रचनात्मक स्वतंत्रता के बावजूद अपने कंफर्ट जोन से कभी निकले ही नहीं। इन्हें फिल्म जगत का मोहम्मद अजहरुद्दीन कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विरोधाभास को 2015 में सूक्ष्मता से उजागर किया गया था जब एस.एस. राजामौली की महान कृति बाहुबली ने बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया था। जौहर, जो कि हिंदी संस्करण के वितरक थे, बताते थे कि वे दूसरे निर्देशकों के प्रशंसा की पुल बांधने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ते, जबकि स्वयं उन्हें कोई भाव नहीं देता। परंतु एक क्षण के लिए सही जौहर उद्योग और दर्शकों में समान रूप से कई लोगों द्वारा साझा की गई भावना को प्रतिध्वनित करते दिखे, जहां उनकी असल प्रतिभा उनके रणनीतिक कौशल और प्रस्तुति कौशल में निहित थी, ना कि गुणवत्तापूर्ण सिनेमा देने में। रणनीति और प्रस्तुति के लिए करण जौहर की रुचि उनके पूरे करियर में लगातार स्पष्ट रही है। धर्मा प्रोडक्शंस के प्रमुख के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय व्यावसायिक एक्यूमेन दिखाया है। इन्हें यूं ही बॉलीवुड का कॉकरोच नहीं कहा जाता। उन्होंने फिल्म उद्योग के उबड़ खाबड़ मार्ग पर अपने प्रोडक्शन हाउस के जहाज को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जिसमें भाग्य और प्रभाव दोनों शामिल है। परंतु जब उनके निर्देशकीय उपक्रमों की बात आती है तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा। उदाहरण के लिए उनकी प्रथम फिल्म कुछ कुछ होता है को ही देख लीजिए। इसमें एक ब्लॉकबस्टर के सभी गुण थे: स्टार स्टडेड कास्ट, फुट टैपिंग म्यूजिक, उद्धरण योग संवाद और भव्य सेट पीस। फॉर्मूला हिट था और फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, अपितु बॉलीवुड में जौहर की स्थिति को मजबूत करते हुए पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। पुरस्कार कैसे आए वो तो अलग बात है, और ये पैटर्न की बात की फिल्मों में भी स्पष्ट था, जिसमें कभी खुशी कभी गम भी शामिल थी। भाई, जिस फिल्म में चांदनी चौक, जो दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, उसके आसपास एक महल जैसी संरचना का भ्रम बेच सके तो उस बंदे में कुछ तो बात होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब ने आधे से अधिक करियर बिना कोई बड़ा रिस्क खेले निकाल लिया। परंतु ऐसा भी नहीं है कि करण ने प्रयोग ही नहीं किया। चक्कर यह है कि जो भी प्रयोग किया सब गुड़ गोबर किया। कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान से इन्होंने अंदर के स्पीलबर्ग को बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु इनकी विचार कब्ज वाले मल की भांति इनके ही मस्तिष्क में अटक गई। वैसे भी करण मियां देश के लिए थोड़ी फिल्म बनाते हैं, इन्होंने अपनी एक ऑडियंस बना रखी है और यही इनका सबसे बड़ा गुण और अवगुण दोनों ही सिद्ध हुआ। जब महोदय की फिल्मों को आलोचना का भाग बनना पड़ा तो इन्होंने दो फॉर्मूले चलाए। पहला तो नेपोटिज्म, जिसके बारे में कोई विशेष शोध की आवश्यकता नहीं, और दूसरा इन्होंने लुभावने प्रोजेक्ट्स में निवेश करना प्रारंभ किया। इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाने वाला करण जौहर भी बाहुबली जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ गया, परंतु एक निर्देशक के रूप में ये कभी नहीं निखर पाए। ऐ दिले मुश्किल लाख आलोचना के बाद भी किसी तरह अपना बजट निकालने में कामयाब रही, परंतु इसमें करण जौहर का प्रभाव लगभग नगण्य था। रही सही कसर तो अजय देवगन ने अपने शिवाय के माध्यम से इनके कलेक्शन में सेंध लगा के पूरी कर दी। शायद इसीलिए करण जौहर से एस.एस. राजामौली ने दूरी बना ली और आरआरआर के वितरण राइट्स इन्हें बिल्कुल नहीं सौंपे। इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु में इनकी कथित भूमिका का भी हाथ था। अब 7 वर्ष बाद पुनः निर्देशक की कुर्सी संभाल रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के माध्यम से। परंतु जिस तरह से इनकी फिल्म की रिलीज टल रही है और जिस प्रकार पोनियन सेल्वन जैसी औसत फिल्म से भिड़ने में ये भयभीत हो गए, उससे इसकी फिल्म के प्रभावशाली होने के आसार कम ही लग रहे हैं। जितना दिमाग इन्होंने शोशेबाजी में लगाया, उसका आधा भी अगर ये दमदार फिल्में बनाने में लगा देते तो करण जौहर की गिनती शायद कभी देश के उच्चतम फिल्मकारों में होती। मगर अफसोस।
ऐसा हो ना सका।